प्रकार भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने जो संदेश दिया है, मैं अर्ज करना चाहता हूं। अजीज अभय सिंह जी चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन के बारे में जानकर अत्यंत दुख हुआ। इसी प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत गणराज्य प्रिय श्री अभय सिंह जी चौटाला, मुझे आपके पिता श्री ओम प्रकाश चौटाला के स्वर्गवास के बारे में जानकर अत्यंत दुख हुआ। धन्यवाद प्रकट करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। कैथल के मुकाम पर 25 सितंबर को चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने ऐलानिया तौर पर कहा था कि चौधरी देवीलाल के और मेरे जो अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करने का काम अभय सिंह चौटाला करेगा। व्यवस्था में और सरकारी योजनाओं में उनका हक मिले। जब चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास हुआ था तब चौटाला साहब ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि मेरा कान पकड़कर समझाने वाला मेरा पिता नहीं रहे, लेकिन आप सब मेरी गलती करने पे चौधरी देवीलाल बन करके मेरे कान खींचने का काम करना। आज 21 साल बाद मेरे कान खींचने वाला चौटाला साहब भी परमात्मा को प्यारे हो गए। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरी पूंजी मेरी ताकत मेरे कार्यकर्ता ही हैं, और तू मुझे वायदा कर कि मेरी पूरी कमाई तू संभाल करके रखेगा। मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया, एक भाई का फर्ज निभाया और एक पिता का फर्ज निभाया। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जो वचन मैंने अपने पिता को दिया उसे ताउम्र निभाने का काम करूंगा। और आखिर में पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। आप हिम्मत रखिए, हम चौटाला साहब को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके सपनों को अवश्य साकार करेंगे। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति में अहम स्थान रहा है। 31 दिसंबर को उनके सिरसा स्थित चौटाला गांव में आयोजित पहली पगड़ीवर श्रद्धांजलि सभा में न केवल उनके योगदान को याद किया गया, बल्कि उनके परिवार और उत्तराधिकार को लेकर भी कई सवाल खड़े किए गए। इस पर सभी शामिल होने वाले नेता और भावुक क्षणों के साथ साथ चौटाला परिवार की आंतरिक राजनीति में भी काफ़ी वहां पर ध्यान खींचा। सभी की नज़र परिवार पर रही। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जितेंद्र अहलावत। आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस विशेष अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल जैसे नेताओं ने ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। इन नेताओं ने चौटाला साहब के योगदान को जहां सराहाया, खासकर किसानों के लिए उनकी लड़ाई और हरियाणा के विकास में उनके प्रयासों की तारीफ भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन इस श्रद्धांजलि सभा में एक महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने आया, वह भी चौटाला परिवार के भीतर की राजनीति रही। जबकि एक और अभय सिंह चौटाला को ओपी चौटाला का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, वहीं अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला को पूरी तरीके से इस सभा में नजरअंदाज किया गया। ओम प्रकाश चौटाला के बेटे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला एक तरीके से बेगाने नजर आए। इन दोनों के बीच किसान नेता राकेश टिकैत बैठे दिखाई दिए। यह ध्यान देने वाली बात थी कि अभय सिंह चौटाला को सभा में केंद्रीय स्थान दिया गया, जबकि अजय और दुष्यंत का ना नाम लिया गया, ना शोक संदेश में उनका नाम सामने आया। उन्हें मंच पर बोलने का अवसर तक भी नहीं मिल पाया। अजय और दुष्यंत चौटाला की अपेक्षा जहां यदि बात की जाए तो चौटाला परिवार के भीतर की इस राजनीति को लेकर सबसे बड़ी चर्चा यही रही कि अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला को सार्वजनिक रूप से नकारा गया। अजय सिंह चौटाला जो खुद एक प्रमुख नेता रहे और दुष्यंत चौटाला जो पिछली सरकार में हरियाणा में उप मुख्यमंत्री रहे, दोनों को इस सभा में पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि पार्टी और परिवार के भीतर की आंतरिक राजनीति में कुछ अहम फैसले जहां अब हो चुके हैं जो शायद सार्वजनिक रूप से नहीं सामने आए थे। वहीं इस सभा के दौरान अभय सिंह चौटाला भावुक हुए।
पगड़ी और उत्तराधिकारी का जिम्मा उठाते वो नजर आए और उनका यह कृत्य यह संदेश दे रहा था कि ओम प्रकाश चौटाला ने उनके जीवन के अंतिम समय में अभय सिंह चौटाला को ही अपना उत्तराधिकारी माना था। धन्यवाद प्रकट करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। कैथल के मुकाम पर 25 सितंबर को चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने ऐलानिया तौर पर कहा था कि चौधरी देवीलाल के और मेरे जो अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करने का काम अभय सिंह चौटाला करेगा। जब चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास हुआ था तब चौटाला साहब ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि मेरा कान पकड़कर समझाने वाला मेरा पिता नहीं रहे, लेकिन आप सब मेरी गलती करने पे चौधरी देवीलाल बन करके मेरे कान खींचने का काम करना। आज 21 साल बाद मेरे कान खींचने वाला चौटाला साहब भी परमात्मा को प्यारे हो गए। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी भी अपने जीवन काल में अपने असूलों से समझौता नहीं किया। अपनी जिंदगी के आखिरी दशक में भी हजारों कार्यकर्ताओं के परिवारों को नौकरी देने का काम किया। वह 10 साल कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए जेल काटी। वह जब भी जेल से छुट्टी पे आया करते थे, आराम की जगह गांव देहात के कार्यकर्ताओं से मिला करते थे। वह कहा करते थे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कभी भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को कुछ महसूस नहीं होने दिया और कार्यकर्ताओं की हमेशा ही हौसला अफजाई की। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरी पूंजी मेरी ताकत मेरे कार्यकर्ता ही हैं और तू मुझे वायदा कर कि मेरी पूरी कमाई तू संभाल करके रखेगा। मैंने एक बेटे का फर्ज निभाया, एक भाई का फर्ज निभाया और एक पिता का फर्ज निभाया। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जो वचन मैंने अपने पिता को दिया उसे ताउम्र निभाने का काम करूंगा। और आखिर में पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। आप हिम्मत रखिए, हम चौटाला साहब को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके सपनों को अवश्य साकार करेंगे। इसी प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत गणराज्य प्रिय श्री अभय सिंह जी चौटाला, मुझे आपके पिता श्री ओम प्रकाश चौटाला के स्वर्गवास के बारे में जानकर अत्यंत दुख हुआ। प्रकार भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने जो संदेश दिया है मैं अर्ज करना चाहता हूं। अजीज अभय सिंह जी चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन के बारे में जानकर अत्यंत दुख हुआ। इस कदम को एक और जहां उनके परिवार में जारी तनाव और असहमति के बीच एक अहम राजनीति फैसला माना जा सकता है, वहीं यह भी ओम प्रकाश चौटाला की अंतिम इच्छा के रूप में सामने आया। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने परिवार को एक होने का संदेश जरूर दिया। इस मौके पर चौटाला परिवार को एकजुट होने की अपील भी की। उनका कहना है कि चौटाला साहब की विचारधारा हमेशा जन सेवा और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी रही। उनका सपना था कि हरियाणा के लोग उनके घरों में खुशहाल दिखें और टिकैत परिवार ने व्यापक मतभेदों को नकारते हुए एकजुटता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा या उनका मानना था कि परिवार का बिखराव उनके कार्य और उनकी विचारधारा को कमजोर कर सकता है। अलग अलग जगह से आए। चौटाला साहब के परिवार से चौथी 5वीं पीढ़ी का संबंध रहा है हमारा सबका। हमने चौधरी देवीलाल जी का समय भी देखा, चौटाला साहब का भी देखा, अजय और अभय सिंह का भी देखा, उनकी जो अगली पीढ़ी उसका भी देखा और जो उनके पोते हैं उनका भी। तो 5वीं पीढ़ी तो हमने देखी। जो चौटाला साहब का विचारधारा थी
उसको लेकर चलते रहो। वो हमेशा गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, महिलाओं पर बात करते थे। उन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली की कभी राजनीति नहीं की। वे सीधे गांव के बीच से निकलते थे, गांव में ही उनका ठहराव रहता था और जब ही पब्लिक से पूरा संपर्क उनका था। उस विचारधारा को ये परिवार बना कर रखें तो आगे इस देश का भला हो जाएगा, क्योंकि कम ही लोग बचे हैं जो गांव की विचारधारा से अभी जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उनका परिवार उस विचारधारा पर चले। अभी बहुत लोग हैं कि जिन्होंने चौधरी देवीलाल से और आपके पूरा आगे तक की पीढ़ी से आपके संबंध हैं। बटोगे, परिवार भी बटेगा तो हरियाणा को भी नुकसान होगा और देश को भी नुकसान होगा। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि परिवार इकट्ठा रहे, बटे ना। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। वहीं ओम प्रकाश चौटाला की विचारधारा की सम्मान की यदि बात की जाए तो इस सभा में जहां ओम प्रकाश चौटाला के जीवन पर आधारित एक 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। उसमें उनके संघर्ष, नेतृत्व और किसानों के लिए किए गए कार्यों की प्रमुखता में जहां दिखाया गया। डॉक्यूमेंट्री के अंत में एक वीडियो भी दिखाया गया जिसमें ओम प्रकाश चौटाला ने अभय सिंह चौटाला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। यह पल बहुत ही भावुक क्षण था, क्योंकि उसको यह स्पष्ट हुआ कि ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जीवन में अंतिम समय में अपना उत्तराधिकारी रूप से जहां तय कर लिया था। वहीं बयानों की बात करें और सभा में जो हस्तियां पहुंची उनके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। सभा में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओम प्रकाश चौटाला के योगदान को याद करते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया और साथ ही उन्होंने चौटाला साहब की नीतियों और उनके द्वारा हरियाणा में किए गए विकास कार्यों को भी जहां सराहाया। इस सभा में एक और जहां ओम प्रकाश चौटाला के योगदान को याद किया गया, वहीं चौटाला परिवार के भीतर राजनीति को भी कहीं ना कहीं यहाँ उजागर होते देखा गया। यह वक्त था परिवार की एकजुटता का, क्योंकि केवल एकजुट होकर ही वे अपनी विरासत को सुरक्षित रख सकते हैं। अब देखना यह होगा कि भविष्य में चौटाला परिवार के भीतर यह राजनीति किस दिशा में आगे जाती है। अभय सिंह चौटाला को लेकर किस प्रकार की योजनाएं यहाँ पर बनती हैं और तमाम पहलुओं को यदि इनका निष्कर्ष देखें तो ओम प्रकाश चौटाला की पगड़ी और श्रद्धांजलि सभा में न केवल उनकी राजनीति को सलाम किया गया, बल्कि चौटाला परिवार की भविष्यवाणी को लेकर भी उनके अहम सवाल जहाँ किए गए। उसको लेकर एक नया अध्याय था जिसमें भविष्य में हरियाणा की राजनीति की दिशा को प्रभावित किया जाए और अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के नज़रअंदाज को यह साफ संकेत मिलता है कि परिवार के भीतर एक नए नेतृत्व का स्वरूप बन रहा है और यह देखना होगा कि किस दिशा में राजनीति आगे बढ़ती है।